बहुत पुरानी बात है। जयपुर नाम का एक गांव था। ये गांव एक बहुत बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। जयपुर गांव के पास जो जंगल था, उसको पार करके एक बहुत बड़ी घाटी थी, जो दो पहाड़ों के बीच में थी। उसको सब रहस्यमय काली घाटी बोलते थे। बताते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता था। सोहन और मोहन के पास बहुत सारी गायें थी, जिनसे वो दूध, दही और घी निकालते थे। उनको बेचकर वह बहुत सारा पैसा कमाते थे। एक बार की बात है। भाई सोहन, मैं गायों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा हूँ। शाम ढलने से पहले आ जाऊंगा। ठीक है भाई। अजी सुनिए, ये रोटी भी रख लीजिए, आप खा लेना। शाम होने में भी बहुत समय है। ठीक है, लाओ दे दो। मोहन गायों को लेकर चला जाता है और जंगल के किनारे पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और उसकी गायें हरी भरी घास चरने लगती हैं। थोड़ी देर बाद मौसम खराब होने लगता है और मोहन अपनी गायों को लेकर घर की तरफ जाने का प्रयास करता है। तभी बहुत तेज आंधी चलने लगती है और एक पेड़ टूटकर रास्ते में गिर जाता है, जिससे गाय डरकर उल्टी दिशा में भागने लगती है और तेजी से जंगल की तरफ भागते हुए कहीं गुम हो जाते हैं। आंधी तेज होने की वजह से मोहन खुद को बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आंधी तो रुक गई, लेकिन गाय कहाँ चली गई वो? मोहन परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कहीं नहीं दिखती। थोड़ी देर में सोहन भी वहां पहुंच जाता है। अरे भाई मोहन, गाय कहाँ है? सोहन, गाय कहीं गुम हो गई है। शायद पेड़ गिरने की वजह से वो डर गई और जंगल की तरफ चली गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें जाना पड़ेगा उनको ढूंढने। हाँ भाई, चलते हैं, लेकिन अगर वो काली घाटी में चली गई होंगी तो? चल के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलते हैं। दोनों निकल जाते हैं गायों को ढूंढने के लिए। जंगल का खतरनाक रास्ता, ऊंचे ऊंचे पेड़, उबड़ खाबड़ जमीनें, दोनों डरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में दोनों सोचते हैं, अगर गाय काली घाटी में चली गई होंगी तो क्या होगा। वहाँ से कोई वापस नहीं आता, यही लोग बोलते हैं, और बरसों से वहाँ कोई गया ही नहीं। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में बहुत तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर चलने के बाद भाई मोहन, वो देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और घाटी भी है, लेकिन वो देखने में ही बहुत खतरनाक है। हाँ भाई, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। जैसे ही दोनों घाटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल दिखाई देता है। अरे सोहन, ये क्या है? मुझे नहीं पता। ये कोई बहुत बड़े जानवर का कंकाल लगता है, और ये तो इतना बड़ा है कि हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। सोहन, डरना नहीं, हमारी गाय यहीं कहीं होंगी। चलो ढूंढते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। अब शाम भी होने लगती है और अंधेरा भी छाने लगता है। उधर गांव में सब लोग परेशान हो जाते हैं। सोहन और मोहन की पत्नियां प्रधान के पास जाती हैं। प्रधान जी, सोहन और मोहन जंगल की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। हमारी मदद करिए। अभी तो रात होने वाली है, इस समय जंगल में जाना ठीक नहीं है। प्रधान दोनों सोहन और मोहन की पत्नियों को समझाकर घर भेज देता है। उधर अंधेरा हो जाता है और सोहन और मोहन काली घाटी में काफी आगे तक निकल जाते हैं। उन्हें डर भी लग रहा है और रात होने से परेशान भी हैं। सोहन, अब अंधेरा हो गया है, आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या करें? मोहन, हम उस पेड़ पे चढ़कर सो जाते हैं, सुबह शायद कुछ दिख जाए। दोनों एक बड़े पेड़ पे चढ़कर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों की आँख खुलती है। उजाला हो चुका होता है। मोहन, अब तो उजाला हो गया। चलो नीचे चल के देखते हैं, अपनी गाय कहाँ है। नहीं सोहन, सुनो, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। क्यों ना हम इसके ऊपर जाके देखें, शायद कुछ दिख जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ। सोहन पेड़ पर चढ़ता है और उसे कुछ दूर एक खाली मैदान दिखता है। उस मैदान पर कुछ जानवर भी घूम रहे होते हैं। फिर वह मोहन को बुलाता है। मुझे कुछ दिखा, चलो जल्दी। ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, हम चलते हैं।
दोनों तेजी से उस दिशा की तरफ चलते हैं और पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं एक बहुत बड़ा खाली मैदान है और वहां बहुत सारे कंकाल भी पड़े हैं जो सालों पुराने हैं और उनकी गायें भी वही हैं। वो गायों को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको लेकर गांव की तरफ चलने लगते हैं। उधर गांव वाले सोहन और मोहन को ढूंढने के लिए जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं। सोहन और मोहन भी काली घाटी से निकलकर जंगल तक पहुंच जाते हैं। सोहन, हमारी गाय सही सलामत है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मोहन, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कंकाल किसके थे? और हम शायद पहले इंसान होंगे जो काली घाटी से वापस आए हैं। हाँ भाई, मुझे लगता है ये डायनासोर की हड्डियाँ थी जो बहुत सालों पहले मर चुके हैं। ये बहुत खतरनाक होते थे, इसलिए लोग वहाँ जाने से डरते थे। तुम सही कह रहे हो भाई। धीरे धीरे वो अपनी गायों को लेकर जंगल की दूसरे छोर पर पहुंचते हैं। उनको देखकर गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं और सब उनके वापस आने पर आश्चर्य में हैं। फिर दोनों सारा किस्सा बताते हैं। गांव वाले उनकी हिम्मत और बहादुरी की सराहना करते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।